सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 31 जुलाई 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। चंद्र कुंडली के आधार पर ही किसी भी जातक का नाम रखा जाता है। यदि आप लोगों के पास आपकी अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों को देख सकते हैं और इनको करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस हफ्ते अर्थात 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और सप्ताह के अंत में कर्क राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं, वह भी वक्री रूप में। और अंत में राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम इस हफ्ते विशेष क्या है ग्रह गोचर में, इस बात का जिक्र करते हैं। देखिए, इस हफ्ते विशेष ये है कि कोई भी ग्रह इस हफ्ते अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है। केवल चंद्रमा जो हर 2-2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है, उसी आधार पर यह राशिफल बनाया गया है। अर्थात इस हफ्ते पिछले सप्ताह की तरह ही मिश्रित ग्रह गोचर और प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, वैसे इस हफ्ते के अंत में अर्थात 7 अगस्त को जब चंद्रमा सूर्य के साथ युति करेंगे तो अमावस्या आएगी। तो 7 और 8 अगस्त को सभी जातकों को मानसिक कष्ट, मान सम्मान का ध्यान, तरल पदार्थों के प्रति सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। देखिए, वैसे इस हफ्ते जैसा कि आप जानते हैं, कर्क राशि में सूर्य और बुध ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। और ठीक सामने मकर राशि से शनि ग्रह सूर्य ग्रह को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि सरकार और निम्न लोगों के द्वारा कुछ टकराव, मतभेद देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार जनमानस में पिता और पुत्र के बीच भी परस्पर मतभेद देखने को मिल सकता है। लोगों को अपने सम्मान, मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ मंगल और शुक्र की भी युति चल रही है सिंह राशि में। ठीक सामने कुंभ राशि से बृहस्पति भी उसको देख रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को यह मिलेगा कि लोगों के अंदर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लोग मर्यादित आचरण करेंगे, कई प्रेम प्रसंग शादियों में कन्वर्ट होंगे। इसी प्रकार हमको संतान से संबंधित भी खुशखबरियां सुनने और देखने को मिल सकती हैं। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा,
देखिए तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी उनका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। देखिए उनको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते वे अपने परिवार में शांति बनाए रखें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी भी बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी, आपको मित्रों से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, वहाँ तेजी बनी रहेगी। इसी के साथ आपको लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। देखिए सप्ताह के पहले दिन आप अपने और आपके जीवन साथी दैनिक कार्यों में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों पर मांगलिक कार्यक्रमों में भी आप व्यस्त होते हुए, सम्मान लेते हुए और लाभ की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 2, 3 और 4 अगस्त की दोपहर तक आप संसारिक और धन संबंधी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। संतान पक्ष और व्यवसाय क्षेत्र में आप निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 4 अगस्त की दोपहर से 5 अगस्त और 6 अगस्त को आप धर्म और कर्म संबंधी यात्रा के साथ संतान और कैरियर संबंधी लाभ लेते हुए, सम्मान लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 7 अगस्त को आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। लाभों के बीच आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखें, अन्यथा आपके लाभ में कमी आ सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा, किंतु उनको अपना मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकता है। वैसे भाग्य और पिता के क्षेत्र में आपको कुछ तनाव या परेशानी भी देखने को मिल सकती है। बंधुओं से भी आपको सलाह दी जाती है कि मतभेद लेने से अवश्य बचें। वैसे अपने घरेलू और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आप खूब सक्रिय रहेंगे, वहाँ आपको आनंद की प्राप्ति होगी और लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। आपको स्वयं और अपने जीवन साथी के मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी बना के रखनी चाहिए। देखिए सप्ताह के पहले दिन आपको माता पक्ष से, भाग्य से और गुप्त सहयोगियों से मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्यसन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आनंद के बीच आपका समय बीतता हुआ नज़र आ रहा है। इसी प्रकार 2, 3 और 4 अगस्त की दोपहर तक आप एवं आपके जीवन साथी दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोनों मिलकर कर्म स्थान पर कुछ शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आनंद की प्राप्ति लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे यात्रा में आपको सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार 4 अगस्त की शाम से 5-6 अगस्त तक आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन और पारिवारिक विषयों के ऊपर भी या संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 7 अगस्त को आप अपने बंधुओं के संग वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको छुटपुट तनाव भी अवश्य मिल सकता है। वैसे अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी अवश्य मिल रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कमज़ोर रह सकता है। उनको दैनिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ असफलता मिल सकती है, जिससे उनका मन परेशान रह सकता है। अतः आप धैर्य बनाए रखें। आपकी बुद्धि और मित्रों से हालांकि आपको अवश्य लाभ मिलता रहेगा। रोगों के ऊपर भी छुटपुट व्यय होता हुआ इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए सप्ताह के पहले दिन आप कुछ रोमांटिक या चंचल बुद्धि वाले रहेंगे। आप अपने मित्रों के साथ छुटपुट आनंद लेते हुए किसी यात्रा कार्यक्रम में जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 2, 3 और 4 अगस्त की दोपहर तक आप रोगों के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शो ऑफ की प्रवृत्ति भी इन दिनों कुछ अधिक बनी रहेगी और बंधुओं से भी आपको छुटपुट लाभ भी अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 4 अगस्त की शाम से 5 और 6 अगस्त को आप अपने जीवन साथी, अपनी माता वर्ग से आपको अचानक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में स्त्री वर्गों के साथ छुटपुट तनाव भी
संभव है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको सभी प्रकार से कष्ट एवं तनाव मिलना संभव है, अतः आप धैर्य और सावधानी अवश्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का भी अधिक से अधिक दान करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। जी, अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार उनको माता वर्ग से, अपने जीवन साथी से सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। परिवार में वे धर्म और मांगलिक कार्यक्रमों में कुछ व्यस्त रह सकते हैं, आनंद छाया रहेगा। इसी प्रकार उनको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते अपने भ्रमित बुद्धि के ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें और अपने मित्रों के प्रति भी अवश्य सावधानी बनाए रखें। वैसे आप इस हफ्ते भोग विलास और अनुचित संबंधों के प्रति भी सचेत इस हफ्ते बनाए रखें। वैसे आपको इस हफ्ते छुटपुट धन का लाभ अवश्य होता रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको अपने माता वर्ग और संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आपको अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से भी छुटपुट लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 2, 3 और 4 अगस्त की दोपहर तक आप प्रेम प्रसंगों, मित्रों के साथ और अपनी भ्रमित बुद्धि के साथ आपको सलाह दी जाती है कि नियंत्रण बनाए रखें। भोग विलास में हालांकि आनंद की प्राप्ति संभव है और अचानक शो ऑफ के चक्कर में कुछ आप धन का व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। अतः आप इस पर अवश्य धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 4 अगस्त की दोपहर के बाद 5 अगस्त और 6 अगस्त को आप किसी नौकरी, किसी अनुबंध जैसे विषयों के ऊपर अपने पार्टनर और जीवन साथी के साथ व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार छोट-मोट यात्रा पे भी जा सकते हैं, जहां आपको धन एवं धर्म जैसे विषयों के ऊपर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप और आपके जीवन साथी दोनों को धन रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप केवल अपने विचारों को दूसरों के ऊपर ना थोपे, जिद ना करें, अन्यथा आपके लाभ में कमी अवश्य आ सकती है और मतभेद से भी अवश्य बचें। कहने का तात्पर्य ये है कि इस हफ्ते आपको भाग्य की मदद से हर प्रकार का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। केवल आपको अपने व्यवहार, जिद और अपनी बुद्धि के ऊपर अवश्य नियंत्रण बना के रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। उनको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते वे संबंधों में टकराव और तनाव लेने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू और रोगों के प्रति तनाव भी लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप और आपका जीवन साथी आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार वैसे आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त संतान पक्ष से संबंधित कार्यों के ऊपर भी आप छुटपुट व्यय करते हुए, उनके रोगों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आप शानदार पराक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। बंधुओं के साथ आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है और दैनिक कार्यों में भी आपका समय आनंद के साथ बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 2, 3 और 4 अगस्त की दोपहर तक आप अपने घरेलू तथा कर्म क्षेत्र में अपने माता पिता के सहयोग से दैनिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी आपका आनंद बना रहेगा, वे आपका भरपूर साथ देंगे। संपत्ति और घरेलू विषयों और साजो सामान के ऊपर भी आपको लाभ और सुख मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 4 अगस्त की दोपहर के बाद 5 और 6 अगस्त को आप अपनी कुशाग्र बुद्धि बल और अपने मित्रों के द्वारा आपको सामाजिक संबंधों से भी धर्म और धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप संतोष की प्राप्ति अवश्य करेंगे। संतान की शिक्षा के ऊपर भी व्यय करते हुए आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार
सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 7 अगस्त को आपको सभी प्रकार के संबंधों से धर्म और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन कार्यों के ऊपर आप व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच बीच में आप थोड़ा बहुत तनाव भी लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको इन आखिरी दिन में अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और उनसे मतभेद लेने से भी अवश्य बचना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। घरेलू, संतान और संबंधित लाभ आपको मिलता रहेगा। पिता वर्गों और सरकार के साथ भी आपको टकराव लेने से, मतभेद लेने से इस हफ्ते अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे कोई ना कोई व्यसन या रोगों पर भी व्यय होता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। वैसे इस हफ्ते अचानक किसी बड़े लाभ की संभावना भी अवश्य बनी हुई है। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन आप अपने परिवार तथा धन जैसे विषयों के ऊपर व्यस्त होते हुए, सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। व्यंजन के ऊपर, भोग विलास जैसे कार्यों के ऊपर भी आप कार्य करते हुए और व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 2, 3 और 4 अगस्त की दोपहर तक आप अपने पराक्रम करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें। वैसे अपने पराक्रम बल पर आप भौतिक वस्तुओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने जीवन साथी से और अपने संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 4 अगस्त की दोपहर के बाद और 5 और 6 अगस्त को आप घरेलू क्षेत्रों पर व्यस्त होते हुए कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आपको धर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 7 अगस्त को आप अपने संतान और जीवन साथी के साथ व्यापारिक कार्यों पर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से, बुजुर्गों से आपको सलाह दी जाती है कि आप मतभेद और टकराव लेने से अवश्य अपना बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग इस हफ्ते उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओ